नमस्कार, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होकर के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा आपने, मैं आज आपके सामने एक अत्यंत रोचक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर के खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे ये इस पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूं कि विज्ञान के अंदर आसान से लगने वाले क्वेश्चन भी परीक्षा में क्यों गलत हो जाते हैं। क्यों आपको विज्ञान में हर बार ऐसे नए क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं जिसको बाजार में चलने वाली जो गाइडों के अंदर बाद में अपडेट करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 मिनट में इन सारी आपकी जिज्ञासाओं का मैं समाधान करने वाला हूं। आप 5 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से मैं आपसे कुछ कहलवाना चाहूंगा कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण विज्ञान के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। देखिए मित्रों, ये YouTube पर इस टाइप के सब्जेक्ट वीडियो के भंडार पड़े हैं, फिर हमें ये इस टाइप के वीडियो क्यों बनाने पड़ रहे हैं। हम जो लगभग 15 साल से विज्ञान का अध्यापन कराते कराते हमने जो चीजें सीखी और उन चीजों को देखा है, उससे हमने ये अनुभव किया है कि जो मूल किताबों के अंदर जो बातें हैं वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, उसको सिस्टमैटिक वे से दिया गया है। और इन वीडियो में जो जिस तरीके से ज्ञान को कट पेस्ट किया जा रहा है, जो अधूरा ज्ञान डिलीवर किया जा रहा है, उसके लिए हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये मेरी जो बात है, इस बात को मैं एक फैक्ट के साथ में आपके साथ में क्लियर करना चाह रहा हूं। मैं सीटी, आरएस और सीटी ग्रेजुएशन लेवल का एक कॉमन टॉपिक ले रहा हूं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, मेरे सामने जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से ये क्वेश्चन आए हैं, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से पूछिए कि अगर आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। ये टॉपिक मूल रूप से ये सिलेबस का पहला पॉइंट है जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल और सीटी 12th एग्जाम में आने वाला, एलडीसी, आरएस के अंदर जनरल साइंस और जितने भी आरपीएससी और एसएसबी बोर्ड अपना एग्जाम कराती है, इसमें लगभग 2 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। इसलिए टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिलेबस का पहला पॉइंट है। मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, ये जो मैं सवाल आपसे कह रहा हूं, क्या ये आपके कंटेंट में है? क्या जो आप जो मटेरियल पढ़ रहे हैं उस मटेरियल में इन सवालों के जवाब हैं? क्या आप इन सवालों के जवाब को जानते हैं? तो आपको मेरा कोई आगे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसका जवाब हाँ है कि आप ये जानते हैं, तो आप अपनी तैयारी में परफेक्ट हैं। अगर इसका जवाब आपकी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि नहीं, मैं इसमें से 70% क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा हूं, 80% भी नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर अपन आगे की बात करेंगे। मित्रों, मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एनसीईआरटी जो जो बोर्ड की बुक्स है, जो स्कूली एजुकेशन की जो सैद्धांतिक जो किताबें हैं, जो क्लास 6 से 10 तक की किताबों से ये सारे जो चीजें ली गई है, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं किताबों से लिए गए हैं। देखिए, चूने के पानी, क्वेश्चन एक है कि चूने के पानी की गिलास में फूंक मारने पर उसका रंग के अंदर परिवर्तन होता है, तो उस रंग का परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है और उसमें रंग परिवर्तन से नया क्या बनता है, आपको आना चाहिए। इन मोमबत्ती के जलने की घटना है। मित्रों, मोमबत्ती पर माइकल फैराडे की सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने बहुत इनके ऊपर लंबा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनमें लंबे प्रयोग किए हैं, उससे काफी निष्कर्ष निकले हैं। मुझे बताइए कि मोमबत्ती के जलने की जब परिघटनाएं होती है, तो उसमें पिघलना, जलना, जमना, दहन, ये इस प्रकार की सारी घटनाएं एक साथ देखने को मिलती है। इसमें से कौन सी घटनाएं भौतिक परिवर्तन है, कौन सी घटनाएं रासायनिक परिवर्तन है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, आपको आना चाहिए। मित्रों बताइए, चट्टानों का अपक्षय, जो चट्टानों की वेदरिंग होती है, जो चट्टानों का अपक्षय होता है, ये बताइए किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपको आना चाहिए। आपने ये टॉपिक पढ़ा है, ये क्लास 7th की बुक में लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि चट्टानों का अपर्दन, जो चट्टानों का इरोड होती है चट्टानें, जो चट्टानों का अपर्दन होता है, वो किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है।
आपको पता होना चाहिए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में ये सारे परिवर्तन होते हैं, इसमें ऐसा एक सा कौन सा जो गुण है वो स्थिर रहता है। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो अंतरात्मा को यस कहिए। जुगनू का चमकना, मित्रों जो गार्डन में शाम के टाइम ऐसे खूब अपन को छोटे छोटे जीव देखने को मिलते हैं जो जो भिन्न भिन्न कलर में चमकते हैं, इनका चमकना, जो कि जब लाइट नहीं होती तो ये चमकते हुए नहीं दिखते हैं, तो इनका चमकने में जो परिवर्तन होता है ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। गिरगिट का रंग बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भी एनसीईआरटी की किताब क्लास 7 के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में लिखा हुआ है। अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, नहीं आता है तो इसका उत्तर ढूंढिएगा। मुझे बताइए कि मेहंदी का रचना किस प्रकार का परिवर्तन है, जब मेहंदी अपना रंग देती है तो किस प्रकार का परिवर्तन देती है। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे जुड़ना चाह रहा हूं, ये सम क्वेश्चंस और है जो आप मेरे साथ जुड़िएगा और ये क्वेश्चन देखिएगा। सिर्फ अगला सिंपल क्वेश्चन है कि जब बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा से जो सोडा वाटर बनाते हैं, सोडा वाटर में कौन सी गैस निकलती है और इसमें किस प्रकार का परिवर्तन है। क्या बिना आग के भी वस्तुओं को जलाया जा सकता है, यह भी भौतिक और परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के चैप्टर से इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्वेश्चन बनेगा। मुझे बताइए संघनन, पहले बात क्या होता है संघनन, उदरोपातन क्या होता है, उदरोपातन किस तरीके से कपूर और जो नौसादर में जो परिवर्तन होते हैं ये किस प्रकार के परिवर्तन है, ये द्रवीकरण एलपीजी और सीएनजी का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या है और क्यों होते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपको इनका आंसर आता है तो आप यस कहिए अंतरात्मा को। किसी चीज का जलना, किसी चीज का सड़ना, किसी चीज का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है, यह आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए कि डबल रोटी का मुलायम और फूला हुआ जो खमीर डालने से जो होता है वो डबल रोटी क्यों फूलती है, उसके फूलने में कौन सी गैस निकलती है। अगर ये आपको आता है तो आप अच्छी कंडीशन में हैं। बल्ब का जलना, जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब जो प्रकाशमान होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। एनसीईआरटी का ही अगला क्वेश्चन है कि नींबू, एक सफेद कागज लीजिए, एक सफेद कागज के ऊपर नींबू के रस से कुछ लिखिए, वो लिखने की जो परिघटना है वो अदृश्य होगी, लेकिन उसी कागज को गर्म किया जाता है, उस कागज को गर्म करने पर लिखे गए अक्षर उभर कर सामने आते हैं। बताइए ये किस प्रकार का परिवर्तन है। मित्रों ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई बातें हैं, इसमें से कोई एक बात उठा करके नया क्वेश्चन बना लिया जाता है और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये नया क्वेश्चन है। बाजार में जो है ये चीजें कॉमर्शलाइज हो जाती है, बट ये सारी चीजें आपको क्लास 6 से 10 की किताबों में मिलेगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप रियली में सिलेक्शन चाहते हैं, रियली में आप चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हुए, आप अपने लक्ष्य में सफल हुए, तो आप सैद्धांतिक किताबें देखिएगा, आप मूल पुस्तकें पढ़िएगा, जो स्कूल लेवल की किताबें हैं उनको पढ़िएगा, स्कूल लेवल की किताबों को उनके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बैकग्राउंड को देखिएगा। अगर आपको इन सवालों के जवाब आते हैं तो आपको मेरे किसी वीडियो के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने तैयारी के पीक पे हैं, आप पीवाईक्यू निकालिए, आप अपने कंटेंट को बार बार रिवाइज कीजिए। लेकिन अगर ये इन क्वेश्चन में से अगर आप 70 से 80% क्वेश्चन का जवाब देने की कंडीशन में नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी सामान्य विद्यार्थी के रूप में आप 80% तक के क्वेश्चन के जवाब देने की कंडीशन में नहीं है, तो अपने आप को के ऊपर सोचिए, वापस मनन करिए कि ये इनके जवाब हमें क्यों नहीं आ रहे हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद, इसके सारे पीवाईक्यू करने के बाद, मित्रों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये भरोसा दिला रहा हूं कि मैं जल्द ही सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का कंप्लीट कोर्स, जो कि कोर्स एनसीईआरटी पर बेस होगा, स्कूल एजुकेशन की सारी किताबें, उसमें इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट को कॉलेज एजुकेशन की मूल किताबों को इसमें शामिल करते हुए मैं 2 प्रकार का वीडियो बना रहा हूं हर टॉपिक पे, जिसमें एक थ्योरेटिकल वीडियो होगा और दूसरा उस टॉपिक पे आए हुए सारे पीवाईक्यू की सीरीज होगी। ये सारा सीक्वेंस और सिस्टमैटिकली आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप
मेरे साथ में इस चैनल पे जुड़िएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12th का कंप्लीट कोर्स इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीटली मुफ्त मिलने वाला है, कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है, जिसमें कोर्स के साथ साथ में सैद्धांतिक जो बातें हैं, सैद्धांतिक डिस्कशन डिटेल में किया जाएगा। इन क्वेश्चंस का बैकग्राउंड समझा जाएगा, इस क्वेश्चन की एक्टिविटी समझी जाएगी। अगर नींबू के रस से लिखी हुई बात गर्म करने पर उभर कर सामने आती है, अगर ये रासायनिक परिवर्तन है तो फिर परिवर्तन में वो रसायन क्या बना है, अपन उसी को भी समझेंगे। अगर मेहंदी अगर रचती है और मेहंदी के रचने के कारण जो रंग आता है रासायनिक परिवर्तन है, तो वो बना रसायन क्या है, मैं आपको याद कराऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सीटी 12th लेवल, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, आरएस के प्री और मेंस के जो बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स, ये इस सीरीज में बेसिक साइंस कराने जा रहा हूं। बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट और रीट, जो कि रीट लेवल 2 जो साइंस विषय के जो विद्यार्थी हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके कंप्लीटली फ्री अपने कोर्स को यहां से आप देख सकते हैं। मैं आपके मार्गदर्शन देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे सुना, तन्मयता के साथ में मेरी बातों के ऊपर मनन किया। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस मनन के साथ में आप एक कुछ निर्णय की स्थिति में पहुंचेंगे कि आपकी तैयारी को अब किस तरीके से नई दिशा दी जाए, और आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ेंगे और अपन अपने लक्ष्य के अंदर सफल होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।